आज से लगभग सन 2016 में जी, ये मेरी पत्नी है। तो संडे वाले दिन, आज के ही दिन, किसी मतलब कारण से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था। उस लड़ाई झगड़े के कारण आज जी इस मेरी घरवाली ने तेजाब पी लिया। ये मेरी घरवाली है। इसने सन 2016 में जी तेजाब पी लिया। जब ये तेजाब पी लिया इसने जी, तो मैं इसको उठा के ले गया घर पर 60 रुपये का। मतलब ये बच तो गई, तेजाब निकाल दिया गया, पर भाई ये ले लूँगा पर 2% फास्ट जी। तो इसकी मतलब जो है ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगी इसको जी। तो इसके मम्मी पापा इसको अपने घर पे लेके गए। तो पानीपत के अंदर इसको एंडोस्कोपी करवाया इसका जी। तो इसके गले की नाली यहाँ से फट चुकी है और भी ज़्यादा मतलब नुकसान है। उससे पहले मैं मूर्ति पूजा में था जी। तो क्या हुआ जी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भी मुश्किल बची। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि किसी भाई ने मेरे को बताया परमेश्वर के बारे में। जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है वो परमेश्वर बचाएगा। तो भाई मेरे कहने से एक बारी परमेश्वर से प्रार्थना कर, परमेश्वर समझ। तो मैंने शनिवार वाले दिन जी, बरसात हो रही थी, तो मैंने घुरुंदा में फर्स्ट टाइम पास्टर जी से मांगा। मेरे जीवन में मैं फर्स्ट टाइम पास्टर जी से मांगा। जब मैंने उनसे प्रार्थना करवाई तो उन्होंने इनके सिर के ऊपर हाथ रख के बोला कि भी अपने मुँह से खाएगी और पिएगी। हाँ मैं तुम विश्वास करो। तो उसने मुझे एक बाइबल दी, मैंने प्रार्थना करी थी। मैं दिन रात प्रार्थना करता रहा। मुझे नहीं पता लगा कि क्या बात है क्या नहीं। मैं चंडीगढ़ भी, मैंने जब इसका इलाज किया ना तो चंडीगढ़ वाले डॉक्टरों ने मुझे कह दिया भी मुझको बचेगी, उसकी सेवा करेंगे। तो मैंने अपने मन के अंदर ये बात रखी, मैंने इसको भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। तो मैंने जिस टाइम दुआ प्रार्थना करी, 15 दिन के बाद ही पता नहीं मेरे मन में क्या बात आई क्या नहीं। मैंने इसको बोला चलो हम दवाई लेने के लिए चले। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जिस डॉक्टरों के मन में उन्होंने परमेश्वर ने बात डाली कि इसका एक बार गले की नाली दोबारा चेक की। तो जब इसकी गले की नाली दोबारा चेक करेगी ना तो स्क्रीन के ऊपर इसकी गले की नाली बिल्कुल ठीक है। तो वो डॉक्टर कहने लगे कि नहीं, ये वही पेशेंट है जिसको चंडीगढ़ मेडिकल वालों ने जवाब दे दिया, ये वो पेशेंट तो नहीं है। मैं बोला जी ये वही पेशेंट है। तो उनकी 2000 रुपये की छोटी सी शीशी की दवाई, तो उनके पास एक्स्ट्रा दवाई पड़ी थी। उन्होंने दोबारा वो दवाई इसको दी और गले की नाली चेक करी। तो वो कहने लगे, उन्होंने नहीं एक्सरे वगैरह रिपोर्ट ऐसे मरोड़ करोड़ के जैसे गोल होती है वैसे बना दी। कहने लगे कि जी हम विश्वास नहीं कर रहे कि ये पेशेंट की नाली ठीक है। तो मेरे को बुलाया, कहने लगे भी तुम किसको मानते हो। मैं बोला कि मैं अपने परमेश्वर को मानता हूँ जिसने हमें धरती पे भेजा है। उस दिन के बाद जी ये मतलब बिल्कुल अपने मतलब ठीक होती गई जी। तो डॉक्टर कहने लगे कि अब इसके गले का ऑपरेशन होगा। मैं जी ठीक है जी। लगभग 2-1 लाख रुपए का सामान था ऑपरेशन का, 1.5-2 लाख रुपए का जी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं इसका इलाज करवा सकता। मैं ठंड में भी रात को लाइनों में लगता था जी, और बरसात में भी लाइनों में लगता था चंडीगढ़ पीजीआई में। मेरी इतनी कोई जान पहचान भी नहीं थी कि मैं चंडीगढ़ में इलाज करवा पाऊँ। मैं एक ड्राइवर हूँ जी,
मेरे को सन 2008 में मैंने ड्राइवरी चालू करी थी, लगभग 14 साल हो गए हुए मुझे ड्राइवरी करते हुए। जी तो मैंने किसी की गाड़ी चलाई थी जी, तो जब मुझे उसने देखा तो वो कहने लगे अजय भाई तेरा क्या हाल हो गया ये। तो मैंने उसको बोला कि भी मेरी ऐसे ऐसी बात है। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आगे उसकी बहन भी मसीह में ही है जी। जी तो उसने मुझे अपने घर पे बुलाया जी, तो उसने मुझे खाने के लिए भी खाना भी दिया जी, पानी भी भर के दिया, मैं नहाया भी जी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं उसको चंडीगढ़ पीजीआई लेके जाऊँ जी। जी तो उन्होंने अपना भी किराया भरा और मेरा भी किराया भरा जी, और वो मेरे साथ चंडीगढ़ पीजीआई गई जी। और जिस वार्ड में ये दाखिल थी ना जी, उसी वार्ड में उसकी सगी मौसी सफाई करती थी। जी मेरे रास्ते खुल गए जी। उनकी 2 कोठियाँ थी जी वहाँ पे चंडीगढ़ पीजीआई में। मुझे कहने लगे एक कोठी में तुम रहना, तुम्हें लाइनों में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आराम से रहो, खाओ पियो मौज करो, इसका इलाज हम अपने आप करवाएंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे लिए ये रास्ता था। तो मैं लाइन में भी नहीं लगता था, तो मैं उससे को लेडीज़ को मौसी कहता था जी। तो वो इसका हाथ पकड़ के डायरेक्टली डॉक्टर के पास लेके जाती थी जी। डॉक्टरों ने इसका इलाज भी किया जी। तो क्या हुआ जी, मेरे पास पैसे नहीं थे जो 2 लाख रुपए का सामान लेना था जी। जी तो क्या हुआ जी, ऑपरेशन की तारीख भी मिल गई जी। कहने लगे भी 1 हफ्ते के बाद इसका ऑपरेशन है। मैं बोला ठीक है डॉक्टर जी, मुझे ना ऑपरेशन की स्लिप दे दो जी। मैंने चंडीगढ़ 11 सेक्टर में जाके जी वो बिल बनवाया उसका। वो कहने लगे भी ये कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का स्कीम। मैं कहा अभी 1 हफ्ता रह रहा है जी, वो परमेश्वर सब अपने आप करेगा। तो डॉक्टर आए, कहने लगे भी ऑपरेशन कैंसिल है। जो बड़े डॉक्टर आए कहने लगे भी ऑपरेशन कैंसिल कैसे हो गया इसका,